करीब 8 साल पहले हमारे मोहल्ले में एक पंजाबी परिवार रहने के लिए आया। उस परिवार में खुद उसकी पत्नी और एक बेटी थी। पंजाबन की उम्र लगभग 32 साल, कद 5 फीट 5 इंच। कुल मिलाकर पहली नजर में मेरा दिल पंजाबन पर आ गया। रात को खाना खाने के बाद मैं टहलने निकला तो पंजाबन के घर के इर्द गिर्द टहलता ताकि दीदार हो जाए। तब पंजाबन की आंखें चार होती, वह मुंह घुमा लेती। धीरे धीरे 6 साल गुजर गए। पंजाबन ने मुझे घास तक नहीं डाली। इन 6 सालों में मैं बस इतना ही कर पाया कि मुझे उसका नाम पता चल गया और मैं हरप्रीत कौर ही करता रहता, वह भी बहुत खूबसूरत। कुछ दिनों पहले हरप्रीत की लड़की ने इंटर पास कर लिया और नेशनल कॉलेज में बीकॉम में एडमिशन ले लिया। हरप्रीत कौर की लड़की का नाम नवनीत था और नवनीत कौर 20 साल की हो चुकी थी। वह अपनी माँ से कहीं अधिक हसीन निकली, वह हीरोइन जैसी दिखती थी। मेरी नजर अब मंजीत को छोड़कर नवनीत के पीछे लग गई। अब मैं नवनीत के सपने देखने लगा। सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो देखते हैं जहाँ चाह वहाँ रह। एक दिन मैं मेरी पत्नी कहीं से लौट रहे थे। प्रभात नगर चौराहे पर रेड लाइट दिखी तो मैंने कार रोक दी। तभी मेरी नजर चौराहे के उस पार खड़ी हरप्रीत और उसकी बेटी नवनीत पर पड़ी। वह टेम्पू के इंतजार में खड़ी थी। उस दिन बसों की हड़ताल थी, इसलिए टेम्पू भी मुश्किल से मिल रहे थे। मौके का फायदा उठाने के लिए मैंने अपनी पत्नी से कहा, देखो यह माँ बेटी तो हमारे मोहल्ले में रहती है ना। मेरी पत्नी ने कहा, हाँ यह मल्होत्रा अंकल के बगल में रहती है, बेचारी टेम्पू के इंतजार में है, इनको बिठा लो। क्या अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैंने कहा, बिठा लो, हम लोग घर में ही तो जा रहे हैं। इतने में ग्रीन लाइट हो गई और चौराहा पार करके हम उनके पास पहुंच गए। मेरी पत्नी के कहने पर माँ बेटी कार में बैठ गई। पसीने से तरबतर माँ बेटी को कार में बैठते हुए ही सुकून मिला, यह उनका चेहरा ही बता रहा था। रियर व्यू मिरर में मैं नवनीत पर नजर रखे हुए था। क्योंकि मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था, इसलिए हरप्रीत या नवनीत मेरी हरकतें नहीं देख सकती थी। कुछ दूर जाने के बाद फ्रूट के ठेले खड़े थे। मैंने कार रोककर पत्नी से कुछ फल खरीदने को कहा तो वह मेरी पत्नी कार से उतरकर फल खरीदने लगी। मैंने हरप्रीत कौर और नवनीत से बात करने शुरू कर दी और बताया कि नेशनल कॉलेज के सामने सिटी बैंक में मेरा अकाउंट है और मैं हफ्ते में 3-4 बार तो बैंक जाता ही रहता हूँ। मेरी पत्नी फल खरीद कर आ गई तो हम लोगों की बातचीत बंद हो गई और कुछ ही देर में हम घर पहुँच गए। अगले दिन से मैंने नेशनल कॉलेज की छुट्टी के समय गेट में आसपास मंडराना शुरू कर दिया। तीसरे दिन नवनीत अंदर से निकलते हुए दिखाई दी तो प्रभात नगर चौराहे की ओर चल पड़ी। तो मैं पीछे से पहुंचा और हॉर्न बजाकर नवनीत को रोका और कहा, आओ बैठ जाओ, मैं घर की ओर जा रहा हूँ। नवनीत ने कार का दरवाजा खोला और मेरे बगल में वाली सीट पर बैठ गई। रास्ते में मैंने नवनीत को समझाया कि तुम्हारी मम्मी बहुत स्वाभिमानी औरत है, वह किसी का एहसान नहीं लेगी। उनको पता चला कि तुम मेरी कार में आई हो तो कहीं तुम्हें मना ना कर दे, इसलिए अपनी मम्मी को मत बताना कि तुम कार से आई हो। नवनीत ने सर हिलाकर हाँ कर दी। मैंने उसके घर के मोड़ पर उसे ड्रॉप कर दिया। अब अक्सर ऐसा होने लगा, नवनीत के पैसे भी बचते थे और टेम्पू के धक्कों की बजाय एसी कार में सफर करती थी। मैंने और नवनीत ने मोबाइल नंबर शेयर किए। अब हर छुट्टी के बाद नवनीत मुझे कॉल करके पूछती, अंकल आ रहे हो क्या। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। बरसात का मौसम शुरू हो गया। एक दिन जैसे ही नवनीत कार में बैठी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैंने कार शर्मा ढाबे की तरफ मोड़ दी। यहाँ पनीर के पकोड़े व चाय पीने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मैंने चाय पकोड़े का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर में चाय पकोड़े आ गए, हमने खाए और तब तक बारिश भी रुक गई और हम लोग घर पहुँच गए। अब हम हर दूसरे चौथे दिन हम लोग जगह बदल बदल कर चाय, नाश्ता, डोसा, पिज्जा एंजॉय करने लगे। एक दिन मैंने कहा, नवनीत चलो किसी दिन सिनेमा देखने चलते हैं। तो नवनीत ने कहा, ज्यादा देर हो जाएगी नहीं, तुम इंटरवल के बाद निकल आना, सिनेमा देखकर भी समय से घर पहुंच जाओगी। सिनेमा देखने के लिए सोमवार का दिन तय हो गया। हम लोग सिनेमा देखने पहुंचे। टिकट खरीदकर हॉल में बैठ गए। मैंने कोक और पॉपकॉर्न का ऑर्डर कर दिया। हम लोग सिनेमा देखते देखते पॉपकॉर्न खा रहे थे। हम दोनों ने मूवी का फुल मजा लिया। अब मुझे सही समय और मौके की तलाश थी। वह मौका मुझे जल्दी ही मिल गया। हुआ यूं कि मेरी सास की तबीयत अचानक खराब हुई और मेरी पत्नी 1 सप्ताह के लिए मायके चली गई। मैंने नवनीत से फोन करके कहा, कल तुम कॉलेज के लिए निकलो, मेरे घर आ जाना। मेरी पत्नी मायके गई हुई है। नवनीत को फोन करने के बाद मैं अगले दिन की तैयारी करने लगा। जिस दिन से जीत ने मेरे साथ कार में आना जाना शुरू किया था, उस समय मुझसे भी अच्छी लगने लगी। रात को करीब 1 बजे मेरे मोबाइल पर घंटी बजी। देखा तो नवनीत की कॉल थी। बोली, आपने सुबह घर जाने के लिए कहा, मुझे बड़ा डर लग रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। कुछ गड़बड़ नहीं होगी नवनीत, घबराने की कोई बात नहीं, तुम आओ तो सही। अगले दिन नवनीत कॉलेज के लिए जाने के लिए अपने घर से निकली और मेरे घर आ गई। नवनीत ने लाल रंग का टॉप और
रेंटेड स्कर्ट पहनी हुई थी। अंदर आते ही बोली, आपका घर बहुत सुंदर है, क्यों हम इस सुंदर नहीं है? क्या आप तो सुंदर हैं ही, आप सुंदर नहीं होते तो हम आपके दीवाने कैसे होते? सुंदर तो तुम भी हो नवनीत, सुंदरता की मूरत हो, इतना सुंदर। वह शर्मा गई। मैंने उससे पूछा कि तुम कब से मुझे पसंद करती हो? तो वह बोली, करीब 2 साल पहले। मेरे लिए यह बड़ा चौंकाने वाला जवाब था। मैंने पूछा 3 साल पहले क्यों और कैसे तुम्हारे मन में आया यह? अब नवनीत का जवाब और भी अधिक चौंकाने वाला था। उसने बताया, इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और सो गए। कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी मायके से वापस आई और फिर हमारा मिलना बाहर शुरू हुआ। 2 महीने हम मिले, उसके बाद मेरा ट्रांसफर दिल्ली में हो गया। हम दिल्ली में रहने लगे और फिर कभी उससे बात नहीं हुई।